वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ नावेद हाशमी और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद नवेद। सो भाई आज अपन लोग पहुंच चुके हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जगह है। इस जगह का नाम है खलंगा पार्क। इस जगह का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है हिस्टोरिकली, क्योंकि यहाँ पे एक है वॉर मेमोरियल और इस एक नहीं बल्कि काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं। तो आज हम लोगों की वॉक हो रही है इस जगह की। थोड़ा सा जगह का ओवरव्यू दे देता हूँ आपको यार। यहाँ से हम लोग जाएंगे अंदर की साइड जहाँ पे खलंगा वॉर मेमोरियल है। धूप पड़ रही है बहुत तेज़। तो भाई यहाँ से अपन लोग निकलेंगे। इंट्रो चल रहा है बस वहाँ पे और ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। बस अब यहाँ से निकल रहे हैं। जैसे हम लोग आज भी थोड़ा सा लेट हो गए, बहुत दूर से आना पड़ता है। ये दूसरे कोने पे, मेरा घर दूसरे कोने पे, तो आधा पौन घंटा 1 घंटा इसमें ही लग जाता है। आपको आज थोड़ा सा रश ज़्यादा है। आई होप आपने मसूरी का व्लॉग देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखो, मैं लिंक डालूंगा इसमें, ज़रूर से देखना यार। बहुत अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा मुझे तो। और आई होप कि ये वाला भी उतना ही इन्फॉर्मेटिव होगा। थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा है, इस वजह से हो सकता है आगे पीछे हो जाऊँ मैं। चाय पी लो गाइस। अंकल 3 चाय दे दीजिएगा। तो टेक्निकली तो जॉर्ज एवरेस्ट नीचे है। हमें पिछली वॉक से हमें ये तो पता चल गया कि जॉर्ज एवरेस्ट हाईएस्ट नहीं है, ब्लू कर्ज हिल हाईएस्ट पॉइंट। याद आ गया मुझे नाम उसका। Weather conditions, temperature, the forest, everything. But the other reason was कि इस लड़ाई में जो strategies use की गई गोरखाओं द्वारा, those were smart war strategies. The Gorkha soldiers of course knew how to operate cannons, क्योंकि उन्होंने फ्रेंच से ये सब सीखा था। और हमने स्कूल में पढ़ा था that French East India Company और British East India Company दोनों दुश्मन थे। They were rivals and they were also trying to capture the same area. Strategically देहरादून located, अगर आप मैप में देहरादून देखेंगे, आपको पहाड़ में कहीं भी जाने तो देहरादून विल बी योर फर्स्ट एंट्रेंस पॉइंट। तो मेरठ, दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, ये 3 इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट्स थे 19वीं सेंचुरी में। और उसके बाद में सहारनपुर से सीधा आगे देहरादून, सो क्लोज टू सहारनपुर, बहुत ही पास है यहाँ से। तो द ब्रिटिश ऑब्वियसली न्यू कि अगर हमें हिमालय का कंट्रोल चाहिए तो देहरादून इट्स लाइक एन एंट्री पॉइंट। एंड दे वर 2 वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड कमोडिटीज़ जिनके लिए एक्चुअली में ये पूरी लड़ाई हुई। ऑफ कोर्स पॉलिटिकल रीजंस थे इस लड़ाई के दोनों की तरफ से, बट व्हाट वाज द कमर्शियल रीजन? ये तिब्बत है और ये रशिया है और बीच में इंडिया, नेपाल और हिमालय का पूरा जोन है। तो यहाँ से हाई माउंटेन पासेस के थ्रू सारे ट्रेड रूट्स पास होते हैं। एंड देयर वर 2 आइटम्स दैट वर ट्रेडेड, वेरी प्राइज्ड ट्रेडिंग कमोडिटीज़ जो थी। तो एक आइटम थी जिसकी आजकल बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है सबको, पश्मीना। सो पशम वूल होता है, वेरी सॉफ्ट पशम। एंड द सेकेंड कमोडिटी जिसका कंट्रोल मुझे लगता है उस टाइम पे सभी को चाहिए था, बिकॉज देयर वर सो मैनी बैटल्स गोइंग ऑन, वो थे घोड़े। और दुनिया के सबसे अच्छे घोड़े होते हैं अफगानिस्तान में। इनफैक्ट इट इज़ अ वेरी पॉपुलर मुहावरा, अगर मैं बोलूँ यार तू तो अफगानी घोड़ा है, मतलब तू सही है, मतलब यू आर अ रॉक स्टार। तो किसी को कॉम्प्लीमेंट देना आगे से तो आप बोल सकते हो उसे कि यू आर अ अफगानी हॉर्स। सो दीज 2 आइटम्स सेट द एजेंडा फॉर दिस वॉर। और देहरादून वाला कैंपेन जो था ब्रिटिश का, वो इसलिए भी सक्सेसफुल हुआ क्योंकि अभी जहाँ पे मेला हो रहा है इस जगह को सागर ताल बोला जाता है। सागर ताल बिल्कुल खलंगा फोर्ट्रेस की फुट पे है। यहीं से खलंगा फोर्ट्रेस की चढ़ाई शुरू होती है। तो आज हम सब ब्रिटिश और नेपाली सोल्जर्स की तरह चढ़ाई करने वाले हैं जंगल के अंदर, है ना। बट ये ताल क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज ये गोरखास के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटर सोर्स था लड़ाई में। दिस वॉज द वाटर सोर्स दैट वॉज फाइनली कट ऑफ एंड कैप्चर्ड and the British ultimately tilted the whole campaign in their favor by November. So अक्टूबर में गोरखास का अपर हैंड था। by the time it was November उनकी पानी की सोर्स, फूड की सोर्सेज जो है कम होती गई और बहुत लोग इस बैटल में भूख प्यास से भी मरे। ये एक कैनाल सिस्टम का भी पार्ट है। तो जब आप अभिसर की वॉक पे आएंगे, जियोलॉजी वॉक पे, तो वहाँ पे हम लोग देहरादून के कैनाल सिस्टम्स के बारे में बताते हैं। एंड द खलंगा कैनाल सिस्टम वाज आल्सो वन ऑफ देम, सो वेरी इंपॉर्टेंट कैनाल सिस्टम ऑफ देहरादून। तो हम लोग अभी सागर ताल आपके आगे जाके लेफ्ट में है जहाँ मेले की तैयारी हो रही है। सागर ताल से
फॉरेस्ट के अंदर एक ट्रैक जाता है विच इज़ अ ड्राई लीफ ट्रैक इन द साल फॉरेस्ट। तो हम लोग उस ट्रैक पे धीरे धीरे चलेंगे, सिंगल फाइल मेंटेन करेंगे और फॉरेस्ट के अंदर हम लोग यूजुअली इस ट्रैक पे हम लोग 2 स्टॉपेजेस लेते हैं क्योंकि एक स्टॉपेज पे स्टोरी होती है और एक स्टॉपेज पे सांस लेना होता है। तो चलो आइए। बिफोर आई प्रोसीड विद स्टोरी टेस्ट लेंगे सबका, है ना। तो ये लड़ाई कौन से साल में हुई? 14। कौन से महीनों में हुई? वेरी गुड। गिलेस्पी ने कितने सिग्नल प्रॉमिस किए थे फायर करने के लिए? ठीक है। और कितने घंटे पहले फायर किए? 2 वेरी गुड। तो आप मेरे ताली बजा लो। Class is extremely attentive, that is great. ये लड़ाई ऑफ कोर्स अपने नंबर्स की वजह से फैसिनेटिंग है क्योंकि आप इमेजिन करिए कि 10,000 या 8,000 लोग केवल 1,000 या 500 लोगों से लड़ रहे हैं। आई थिंक स्कूल में या अब तो पॉपुलर कल्चर में भी सब ने सारागढ़ी की बैटल के बारे में भी पढ़ा होगा। सो दैट वाज 21 सिख्स अगेंस्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग अफगान आर्मी ऑफ थाउजेंड्स। ये जो स्ट्रैटेजी है कि आपको अपने एनिमी को या अपने एडवर्सरी को भूखा या प्यासा रखना है डाउन टिल द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये फॉलो हुई। अगर आप रशिया सोवियत यूनियन का कैंपेन देखें अगेंस्ट जर्मनी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, सो बिटवीन स्टालिन एंड हिटलर बहुत मेजर कैंपेन हुआ था। डाउन टिल दैट टाइम दिस स्ट्रैटेजी वाज फॉलोड कि आप दुश्मन को अंदर आने दीजिए लेकिन हम उन्हें बाहर नहीं जाने देंगे। सो स्ट्रैटेजी ऑफ ब्लॉकेड and also look for where the food and water supplies are. तो world over the militaries follow these practices. 1816 में फाइनली एंग्लो गुरखा वॉर एंड हुई और एक ट्रीटी से एंड हुई जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ सगौली। और स्कूल में मुझे कभी याद ही नहीं रहता था कि कौन सी बैटल किस ट्रीटी से एंड हुई है, बहुत ही मुश्किल था याद रखना। There were 2 signatories to this treaty, so the Nepalese and the East India Company representatives। और इस ट्रीटी के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग रीच की गई कि नेपाल की जितनी टेरिटरीज हैं इंडिया में उसको गिव अप कर दी जाएंगी, लेकिन उत्तराखंड की टेरिटरीज का जो डिवीज़न है वो ऐसा नहीं था कि सारा ही ब्रिटिश ने ले लिया। देयर वाज अ पार्ट ऑफ उत्तराखंड दैट वाज reinstated to the Garhwal Rajas. One part of Uttarakhand will be under the British. तो देहरादून हो गया या श्रीनगर जो पौड़ी गढ़वाल वाला एरिया, लैंसडाउन, दैट एंटायर बेल्ट वेंट अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। और एक पार्ट ऑफ उत्तराखंड है विच इज़ द टिहरी एरिया जो गढ़वाल के राजा को उनको वापस कंट्रोल दे दिया जाएगा। सो हम लोग अभी आगे थोड़ा सा चढ़ाई करेंगे और एंड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ बी इन अ सिंगल फाइल। यहाँ से थोड़ा सा स्टीप होगी चढ़ाई और अनस्टेबल है तो जो बच्चे हैं आप लोग प्लीज़ साथ में रहिए एंड सिंगल फाइल में, डोंट बी इन ग्रुप्स ऑफ 4 और 5, ठीक है। तो दैट इज 200%। सरगम, जी सर। जो लॉपसाइडेड लड़ाइयों की बात करते हैं ना, यू शुड आल्सो मेंशन अबाउट रिजांगला, Yes, where 113 ahirs, yes, Maoris fought against almost about 20,000 Chinese. yes. Rezangla, yeah. 32. Only 113, all of them died there. Yes, I think so many of them, sir. So many battles, so fascinating battles.
लेस्पी की डेथ के बाद इस बैटल के जो इंचार्ज थे मेजर डेविड ऑक्सोलोनी, उन्होंने ये नोटिस किया कि गोरखा जो है वो दे आर नॉट वेरी ऑर्डिनरी सोल्जर्स, दे आर वेरी हार्डी स्टडी सोल्जर्स, तो क्यों ना इनको लेके हम एक रेजिमेंट रेस करें. सो दैट इज़ हाउ द गोरखा रेजिमेंट्स ओरिजिनेटेड इन द आर्मीज ऑफ ब्रिटेन एंड इंडिया आफ्टर दिस बैटल. और इसका नाम नसीरी रखा गया. तो नसीर का शब्द का अर्थ होता है समवन हु इज फ्रेंडली. सो द फर्स्ट रेजिमेंट ऑफ द गोरखाज वाज नेम्ड द नसीरी रेजिमेंट. और जो गोरखा रेजिमेंट का सिंबल है खुखरी, उसकी मैं बाद में बात करूंगी. बट अभी सर कहाँ है? जो नेपाल था ना, नेपाल का नाम 1930s के आसपास आया. उससे पहले उसको गोरखा ही कहते थे. नेपाल वर्ड वाज कॉइन्ड मच लेटर. तो जो गोरखा, इससे पहले जितने डाक टिकट हैं नेपाल के ना बिफोर 1930s, उसके ऊपर आपको जो है गोरखा लिखा मिलेगा. लेकिन खुखरी के बारे में ऐसा बोला जाता है कि एक बार ये निकल आए तो फिर खून चक्के जाती है वापस. तो फिर आप लोग सोच लो कौन वॉलंटियर कर रहा है. ये जो खुखरी है इसकी हिस्ट्री भी बड़ी मज़ेदार है. कॉल्ड द अपर स्पाइन. तो बेसिकली ये इसको शोल्डर बोलते हैं एंड दिस इज़ द लोअर स्पाइन. तो ये बिल्कुल हमारी बॉडी की तरह का शेप है इसका. और खुखरी का सबसे इम्पॉर्टेंट जो दो पार्ट्स हैं वो ये है और ये कर्व है. तो इसको रिकर्व बोला जाता है और इसको चो बोलते हैं. तो ये जो चो है ये बेसिकली जो W का सिंबल आप देख रहे हैं ये काऊ हूफ को रिप्रेजेंट करता है. और इसका एक बहुत प्रैक्टिकल पर्पस भी है. मैम आपको डेमो लेना पड़ेगा, सॉरी. नहीं आपको नहीं आ रही. तो इसका प्रैक्टिकल पर्पस ये है कि अगर मैं मैम की अंतड़ियों में खुखरी घुसा दूँ, विच इज एक्चुअली जो सोल्जर्स करते हैं इसके लिए चो को क्यों यूज़ किया जाता है. और मैं ऐसे घुमा दूँ ना तो मैम की अंतड़ियाँ यहाँ फंस जाएंगी और जितना खून है वो मेरे हाथ पे नहीं आएगा, वो यहीं टपक जाएगा. सो इट मेक्स श्योर दैट इवन वंस आई एम डन विद किलिंग माई एनिमी माई हैंड्स आर स्पिकली. एक बार आई थिंक दिस वाज 2017 ना, मेरे वॉक पे एक एक्स गोरखा राइफल्स के सोल्जर थे जिन्होंने इसको एक बैटल में यूज़ किया था. तो मैंने ही उनसे क्वेश्चन किया. मैंने कहा सर ये क्या है कि बंदूकें के सामने खुखरी चल रही है, मानना बहुत मुश्किल है ना, कहाँ बंदूकें और कहाँ ये खुखरी, इतना बेसिक वेपन. तो उन्होंने बोला कि नहीं, दिस इफ़ इट इज़ यूज्ड करेक्टली दिस कैन बी डेडलियर दैन द गन्स. और मैंने खुद ये चलाई है. तो गोरखा राइफल्स के जितने सोल्जर्स हैं उनको 2 खुखरियाँ इशू होती है. देखिए आप इसे पब्लिक में कैरी नहीं कर सकते. दिस इज़ ऑफ कोर्स आज हम आपको गोरखा कल्चर के बारे में बता रहे हैं इसलिए कैरी करें. सैम मानेकशॉ ने एक बार फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने एक बहुत फेमस कोट भी दिया था गोरखास के बारे में, दैट इफ समवन इज सेइंग दैट ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, either he's a Gorkha or he's lying. So that's the reputation that the Gorkha soldiers ultimately had in the army. On the dot. Sir, आप अपना introduction. I'm a good citizen of the country. I have served in the army for 32 years and retired last year. So I still don't feel that I am retired. So because army 54, they say it's enough at the age of 54. So I'll just tell you the gist of the whole thing. 1914 में जो प्रक्रिया थी या whatever the trend was, it was not elections. It was fighting with weapons, expanding your territory. The north, that the hill terrain, was under the Nepalese army, all the hill regions. So first they thought that जैसे भी हम जीतते आए हैं यहाँ पे भी वही होगा. So the first battle with the Nepalese army was at this place, Battle of Khalanga, which they thought it's a very small thing because only 600 people, including ladies, children, वो थे यहाँ पे. And there were initially 3,500 rounds soldiers, allied forces of East India Company. तो भाई ये थी खलंगा वॉर मेमोरियल की छोटी सी एक कहानी. ये मेमोरियल है उसका. तो भाई इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड. लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करना यार. और मैं ट्राई करूँगा कि इसकी और वीडियोस बनती रहें, जितना हो सके ज़्यादा बनाऊँ मैं. शेयर करो इसको जितना हो सके, अपने देहरादून वाले दोस्तों के साथ शेयर करो जो यहाँ पे नहीं हैं, अब कहीं बाहर सेटल डाउन है, उनको थोड़ा सा बताओ इस जगह के बारे में और थोड़ा सा स्नीक पीक दो. तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड. मेरा नाम है नाविद हाशमी और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद नवेद.